friends, welcome to all of you in my YouTube channel अर्थ क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स फॉर अपियरिंग इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पोजीशंस पता है कि किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस क्या है, तो आप उसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आप सॉल्व करने में कैपेबल है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल से, और जो बहुत ही आसान होता है और उसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज की क्लास में कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है और उसे हम कैसे निकालेंगे। To know the position of elements in modern periodic table, इससे एक सिंपल सा एग्जांपल्स में लेता हूं कि कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। और एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जाएगा, उस लास्ट सेल में सेल जो होता है नंबर ऑफ पीरियड को बताता है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप को बताता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये इस फॉर्म में ये है। ये क्या है, ग्रुप है, ये ग्रुप है। और ये जो होता है मेरा, दैट इज पीरियड। ये 1 2 3 4 ये पीरियड्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल रो दैट इज कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम दैट इज ग्रुप। तो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, और इसी में सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी में सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेरे अरेंज्ड है इसी ग्रुप और पीरियड में। तो टोटल ग्रुप की संख्या कितने हैं मेरे पास, ग्रुप 18 है, और पीरियड्स कितना है, 7 है। ग्रुप किसे बोलते हैं, दैट इज वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम दैट इज कॉल्ड ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो दैट इज कॉल्ड पीरियड। तो पीरियड 7 है और ग्रुप कितना है मेरा, 18 है मेरे प्यारे बच्चों। और पूरी जो टेबल है, एलिमेंट्स है, वो पूरा टेबल 4 ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स कितना है, ब्लॉक 4 ब्लॉक्स है। और वो 4 ब्लॉक्स किस में डिवाइडेड है आपका, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्लासिफाइड है। पी ब्लॉक, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक किसको बोलते हैं बेटा, तो एस ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक जो होता है और डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट सबसेल में जो आता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्लासिफाइड है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एक्सट्रीम एस ब्लॉक पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या है मेरा, तो सबसे पहले एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, पहला और दूसरा। उसके बाद मिडिल में मेरे प्यारे बच्चों 10 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दिस इज द डी ब्लॉक। और इधर फिर क्या है आपका पी ब्लॉक है। यहाँ क्या है 13 14 15 16 17 और 18 है। तो डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स कितना है 10 है। डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स 10, एस ब्लॉक में 2 और बाकी 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। तो इधर कितना बचा, टोटल ग्रुप्स 18 है। तो टोटल ग्रुप्स 18 है तो इस ब्लॉक में 2 और डी में 10, तो 10 और 2 12, बाकी बचा मेरा वो 6 ब्लॉक, 6 ग्रुप जो है वो मेरा पी ब्लॉक में। इसलिए इसको जानना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों को। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसी का निकालते हैं तो अगर वो पी ब्लॉक में जाता है तो उसे हम काउंट करते हैं। जैसे अभी आपको हम कार्बन दिखाएंगे, कार्बन इसका 6 होता है, फर्स्ट s2 2s2 2p6 2p2। तो देखिए पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया, तो ये इनकम्प्लीट है, तो 2s2 एंड 2p2। तो टोटल ये लास्ट सेल क्या हो गया आपका, ये दूसरा पीरियड हो गया। और 2 2 4, तो 4 का ग्रुप क्या हो गया आपका, ग्रुप जो है 4 ग्रुप है। लेकिन 4 ग्रुप नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट पी में जाता है, इसलिए इसमें 10 ऐड करना है। तो क्या होगा आपका 14 ग्रुप है। मतलब कार्बन कहाँ पर है 14 ग्रुप में है और सेकेंड पीरियड में है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का पोजीशन का है ये जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और जब ये आपको निकालना आ जाए तो आप 5 मार्क्स पीरियोडिक टेबल से जो रिलेटेड है वो कभी भी मिस नहीं करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। आइए देखते हैं पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे। आप पीरियोडिक टेबल निकाल लीजिए और वहां पर लिखा हुआ आप देखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट में है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पहला और दूसरा, देख लीजिए। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये डी ब्लॉक में है। और एस ब्लॉक है। और उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18 पी ब्लॉक है। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखिए बेटा, एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में है और पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट में है और बीच में डी ब्लॉक लिखा है। और डी ब्लॉक में कितना है, तो टोटल काउंट करेंगे तो 3 से लेके ये टोटल कितना हो गया आपका 10। टोटल ग्रुप कितना है 10 है। तो इस बात को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करते हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है पी सब सेल में जाएगा, किस में जाएगा, पी सब सेल में जाता है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसमें हम 10 जोड़ देंगे, तब वो ग्रुप की संख्या बताएगा, जो आपके बुक में लिखा हुआ है 10 स्टैंडर्ड में। देखिए कैसे, अगर ये लिखा मैंने तो ये पीरियड कौन सा होगा आपका, सेकेंड पीरियड हो गया। पीरियड तो निकल गया क्योंकि लास्ट सेल किसको बताएगा, पीरियड को बताएगा। लास्ट सेल किसको बताता है, पीरियड को। और टोटल इलेक्ट्रॉन
टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप को बताएगा। तो लास्ट सेल कौन सा है? सेकेंड। तो पीरियड का हो गया, सेकेंड हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, फर्स्ट एस्टो 2p2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एस्टो 2 एस्टो एंड 2p2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है मेरा? कार्बन का होता है ना फर्स्ट एस्टो 2 एस्टो 2p2, ये 4 है आपका। अब ये जब 4 है, फर्स्ट एस्टो 2 एस्टो एंड 2p2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 है। चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है आपका p में जा रहा है, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 14। आप देखेंगे कार्बन जो है 14 ग्रुप का एलिमेंट है। अभी आपको मैंने 6 लिखा था, दैट इज बाय मिस्टेक, ये 6A लिखे था, ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों। 6A नहीं होगा बल्कि 4A होगा, 4A होगा, 6A नहीं होगा बल्कि 4A होगा, या 14 होगा। तो 14 इसलिए कि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन जा कहां रहा है? p सब सेल में जा रहा है, और p कहां है? तो S और 10 के बाद p है, इसलिए 10 ग्रुप को हम क्या करते हैं, इसमें जब p ब्लॉकर आएगा तो ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 4 आया, तो चूंकि p में गया तो 10 4 14, इसलिए इस कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 14 ग्रुप का एलिमेंट है। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? अभी अब मैंने जो 6 लिखा था दैट इज इट वाज द बाय मिस्टेक, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। और दूसरा एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उससे समझिए फिर से, और फिर आपको खुद का बनाना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहां है? एल्युमिनियम 13 है। एल्युमिनियम क्या है? एटॉमिक नंबर 13। करना क्या है आपको? सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो क्या हो गया? फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 4 10 2 12 3s2 3p1 आ गया। तो देखिए पहला सेल ये है आपका, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। फर्स्ट सेल कंप्लीट है। दूसरा सेल कौन है आपका? ये है। दूसरा ये भी है, ये भी है। तो दूसरा सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 8 हो गया। और तीसरा सेल ये है, तो तीसरा सेल में कितना है आपका? ये तीसरा सेल है, दैट इज लास्ट सेल है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने आपको बताया कि पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है आपको? तो जो लास्ट सेल है उसको ले लेना है। तो आप इसको हटा दीजिए। आपके पास बचा कौन? 3s2 एंड 3p1। तो आप मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए? 3s2 एंड 3p1। लास्ट सेल कौन सा है? थर्ड। पीरियड कौन सा हो जाएगा? थर्ड। तो एल्युमिनियम का है, पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड पीरियड हो जाएगा। ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप 2 और 1 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 है। जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो थर्ड ग्रुप में आएगा, लेकिन नहीं, थर्ड में नहीं आएगा। ये कहां जा रहा है? लास्ट p में जा रहा है, और p है कहां? इधर है। तो इधर से जब इधर हम आ रहे हैं डायरेक्ट, इसका p आता है, तो यहां बीच में 10 ग्रुप्स को हम छोड़ के जाते हैं। तो ये 10 ग्रुप्स को हम ऐड कर देंगे, तो 3 + 10 = 13 ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप हो गया? तो अब आप देखिए पीरियोडिक टेबल में निकालिए और देखिए कि उसमें एल्युमिनियम जो है पहला, दूसरा, तीसरा पीरियड के, और जब ग्रुप में जाएंगे तो 13 ग्रुप में वो एलिमेंट प्रेजेंट है। मिला लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। एग्जांपल क्या है, सोडियम लेते हैं, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11 है। आपसे पूछा गया कि इसका पोजीशन कहाँ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सोडियम का पोजीशन कहाँ है। देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 4 10 और 1 11। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे कि जो सेल कंप्लीट है उसको छोड़ देना है, जो लास्ट सेल है जो इनकम्प्लीट है उसी को लेना है। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा 2, ये दूसरा सेल भी कंप्लीट हो गया 8 और तीसरा सेल इनकम्प्लीट है 1। तो हम लोग क्या ले लेंगे, तीसरे सेल को उठा के बाहर कर लेंगे। तीसरे सेल को क्या करेंगे हम लोग, 3s1। ये 3, ये क्या है, सेल पीरियड को बताता है। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड। सेल कौन सा हो जाएगा, ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका। तो ग्रुप क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन को ग्रुप में बोलते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या बताता है मेरा, ग्रुप को बताता है। तो ग्रुप का होगा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ग्रुप 1 हो गया, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में और पहला ग्रुप में ये आपको सोडियम मिल जाएगा। यहाँ 10 जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम एस करेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, वो पी में जब जाएंगे तब हमको 10 ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, जो आएगा एस ब्लॉक में आएगा तो उसका वही ग्रुप कहलाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो गया 1, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया। कैल्शियम को लेकर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे देख लिए सोडियम कहाँ पे है, तो थर्ड पीरियड के फर्स्ट ग्रुप का ये एलिमेंट है। आप मिला लीजिए पीरियड टेबल में। नाउ देखिए कैल्शियम 20, इसका पोजीशन पीरियड टेबल में कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको फिर वही काम करना है हम लोग को, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए साइंटिस्ट ने बताया है कि आउटर सेल में हार्डली 8 होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। ये 4s अकेला बच गया, तो ये इनकम्प्लीट सेल बोलेंगे, यानी लास्ट सेल है। तो चूंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा लास्ट सेल है, तो अब हम लोग ये तो कंप्लीट है, इसको हटा लेंगे, लिखेंगे किसको, सिर्फ 4s2 को, 4s2। तो ये सेल किसको बताता है, पीरियड को बताता है। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पीरियड हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपका 2। तो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया है एस में, तो इसलिए यहाँ 10 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपने देखा, आप मिला लीजिए पीरियोडिक टेबल में कि कैल्शियम जो है वो फोर्थ पीरियड का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। आप देख लीजिए फोर्थ पीरियड में सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक और मैं दिखाता हूं आपको। ऑक्सीजन का पोजीशन कहां पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सब में हमको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन। एंड इन अर्लियर क्लासेस आई हैव ऑलरेडी explained and I have made you learn
कि हाउ विल यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका करेंगे फर्स्ट S2 2S2 2P4, देखिए 2 2 4 4 8 हो गया। पहला सेल कंप्लीट है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सेल इनकम्प्लीट हो गया, 4 2 6 हो गया। तो यहां इसको बाहर निकालेंगे 2S2 एंड 2P4। लास्ट सेल कौन सा है? दूसरा है, इसलिए पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका? सेकेंड। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तो ग्रुप टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल इलेक्ट्रॉन 4 2 6 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। लेकिन यहां पर आपको फिर ध्यान देना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है? पी सब सेल में गया है। तो जब पी में जाएगा बेटा तो ये 10 जो है ग्रुप उसको ऐड कर देना है, यानी 6 + 10 बराबर 16 ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में निकाल करके ये वो दूसरा पीरियड का 16वें ग्रुप में ऑक्सीजन बैठा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको इसी तरह का क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा वैल्यू बेस्ड बनाकर, और उसमें पूछेगा कि उस एलिमेंट का नाम बताइए, किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है, मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है, सॉलिड है कि लिक्विड है। इस तरह से 5 ऑप्शन बना करके दिया जाता है 5 मार्क्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्लास को पूरी तरह से एंजॉय किया और सीखा है आपने। तो आप डिफरेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप बनाइए और उसको आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे मिलाइए कि उसका पोजीशन सही आ रहा कि नहीं आ रहा है। जब आपको पूरी तरह से आ जाए तो फिर आपके लिए किसी तरह का जो क्वेश्चन हो पीरियोडिक टेबल का बनाना आसान हो जाता है। तो थैंक यू फॉर टुडे मेरे प्यारे बच्चों, थैंक्स अ लॉट। एंड जस्ट वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज if you are learning, grasping, definitely it's my request to subscribe and spread this channel among all the students. Thank you for today.